आज के स्टूडियो आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें यहाँ पर है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। अब है कि एक हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं जो कि अलग अलग भाषा बोलते हैं, जैसे कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये कितने बच्चे बोलते हैं वो चीज यहाँ पे आपको दी हुई है, हॉस्टल में से कितने बच्चे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को आपको पाई चार्ट में दर्शाना है, दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा हर एक लैंग्वेज का। ठीक है, तो चलिए सेंट्रल एंगल निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम निकालेंगे किसका, हिंदी का। भाई साहब कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, मराठी, तमिल, बंगाली, मुझे तो बस हिंदी और इंग्लिश आती है। आपको इसमें से कौन कौन सी लैंग्वेज आती है कमेंट में बताइएगा। मुझे हिंदी और इंग्लिश बस। अब यहाँ पे हिंदी क्या है, 40 स्टूडेंट्स को आती है, मतलब 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं। देखिए सबसे ज्यादा हिंदी का ही है, हिंदी 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल है 72, तो 40/72 हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल का 40 यानी कि 72 में से 40 बच्चे हिंदी बोलते हैं, दैट्स व्हाई 40 ऊपर 72 नीचे, एंड मल्टीप्लाई बाय 360। 360 क्यों, क्योंकि सेंट्रल एंगल जब हम बनाएंगे तो वो छोड़िए, जो एक कंप्लीट एंगल होता है वो हमेशा 360 डिग्री का ही होता है। 360 डिग्री से आगे कोई एंगल नहीं होता, तो यानी कि 360 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एंड अब क्या करेंगे, हम इसको कट कर देते हैं, एक कट कर लेंगे, फिर उसके बाद बाकी को हम करते रहेंगे, क्योंकि ये दोनों तो आपका सेम ही रहेगा सब में। तो देखिए 3 से करते हैं, तो 3 2 6, 3 4 12, उसके बाद 3 1 3, 3 2 6, आगे आ गया 0, फिर 3 8 24, 3 4 12, आगे 0, 2 4 8, एंड इधर आ जाएगा 20, 2 2 4, एंड इधर आ जाएगा 10। अरे बाप रे, 2 1 2 एंड 2 5 10। अब यहाँ पे 5 4 20, तो 20 एंड एक 0, 200, यानी कि सेंट्रल एंगल हमारा क्या आ गया, 200 आ गया। किसका, हमारा जो हिंदी है उसका। अब यहाँ पे है इंग्लिश, इंग्लिश का निकाल लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी तो आती है भाई, है ना। अब यहाँ पे इंग्लिश में 12 है, तो 12/72 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने इसको कट किया तो हमने देखा इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 5 लास्ट में, तो क्या बार बार कट करें। अब 12 5 60, तो इसका सेंट्रल एंगल आ गया 60। अब है मराठी। मराठी कहाँ के लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं। आपको पता है मेरी एक फ्रेंड है जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है, बट वो यहीं पे पढ़ती है। तो एक बार गेम हो रहा था जिसमें हम लोगों को चैलेंज मिला कि मराठी बोलना है, मराठी में कोई भी 2 लाइन बोलनी है। अब भाई सोचा जाए कौन बोलेगा, फिर पता चला हाँ मेरी फ्रेंड को आती है मराठी, वही गई थी बोलने, हमें मार्क्स भी मिले थे। तो यहाँ पे मराठी है, तो मराठी कितने लोग बोल रहे हैं भाई, 9 लोग बोल रहे हैं। इसमें कहीं मेरी फ्रेंड भी तो नहीं। 72 मल्टीप्लाई 360, अब यहाँ आ गया 1 एंड इधर आ गया 5। वैसे नहीं हो सकती मेरी फ्रेंड, वो नहीं पढ़ती हॉस्टल में। अब 9 5 45, ठीक है, तो इसका सेंट्रल एंगल आ गया 45 डिग्री। अब है तमिल। अब तमिल में 7/72 मल्टीप्लाई बाय 360। अच्छा अभी मैंने बोला आबा है तो यहाँ पे 1 एंड 5, उसके बाद 7 5 35। तमिल के लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, आबा है। हम यहाँ पे बंगाली, तो बंगाली कितने लोग बोलते हैं, बंगाली तो भाई बस 4 ही लोग बोलते हैं। कौन है, 4 लोग, ग्रुप तो नहीं बना के आए भाई। अब 4/72 मल्टीप्लाई बाय 360, इधर आ जाएगा 5 1 14 5 70, ठीक है, तो 30 डिग्री आ गया। अब हमें बनाना है पाई चार्ट। सेंट्रल एंगल हमने सबका निकाल लिया, अब वो भी बना लेते हैं। सबसे पहले बनेगा एक सर्कल, तो जब आप सर्कल बनाएंगे तो आपको मिड पॉइंट अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आप कंपास के हेल्प से बनाएंगे, राइट, तो मिड पॉइंट अपने आप ही मिल जाएगा। अब हिंदी में है 200 डिग्री, तो आप क्या करिए, आप अपना कंपास उठाइए और उसकी हेल्प से आप बनाएंगे 200 नहीं, तो सबसे पहले आपका 200 डिग्री। अब देखिए कंपास में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, उसके आगे का नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये सब बाकी वाला एंगल बना ले रहे हैं, लास्ट में जो बचेगा वो अपने आप ही 200 डिग्री आ जाएगा। ये ज्यादा सही था। तो 200 डिग्री बनाने में आपका हो सकता है इधर उधर हो जाए, ठीक है, पहले 180 बनाइए, फिर देन अगेन 20 डिग्री बनाइए, तो इधर उधर हो सकता है। तो पहले हम ये सभी एंगल्स बना लेते हैं। तो क्या है इसमें, सबसे पहले 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल जब आपको बनाना है तो आप ये ऐसे एक बेस उठाइए, ऐसे बस आपको एक बेस बना देना है, ठीक है। एंड 60 डिग्री आप फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, तो आपका ऐसे आ रहा है 60 डिग्री, बाहर ही चली गई लाइन,
उसके बाद इधर आ गया 60 डिग्री। अब ये किसका है, इंग्लिश का है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये है इंग्लिश का। नेक्स्ट वन इज मराठी, दैट इज 45 डिग्री। भाई नाक बचा ली थी हमारी फ्रेंड ने, उसका नाम जानवी था। अब यहाँ पे 45 है, ठीक है, तो 45 डिग्री एंड इधर आ गया मराठी। अब यहाँ पे क्या है, तमिल में है 35 डिग्री। 35 डिग्री वाले जब अपने प्रोटेक्टर से बनाते हैं, आपका कुछ लेट्स सपोज इधर आता है, तो ये आ गया 35 डिग्री। ये किसका है भाई, तमिल का। एंड देन है बंगाली, तो बंगाली का है 70 डिग्री, तो ये 60 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा। देखिए हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, पर जब आप अपने कंपास से बनाएंगे, मेजरमेंट्स के साथ पूरा बनाएंगे, तो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, तो ये हमारा आ गया 70 डिग्री, ठीक है। ये अब यहाँ पे बंगाली का है। अब आप कहेंगे भाई जो बचा अब वो क्या होगा, 200 डिग्री होगा, बट आप कहेंगे तो 180 ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बन गया है बाई इत्तेफाक, कोइंसिडेंस से। बट हो सकता है जब आप बनाएंगे तो आपका ऐसे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर साइड आएगा, लगेगा नहीं कि हाँ 180 है। 180 का तो नहीं बनेगा क्योंकि 20 डिग्री और इसमें ऐड है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 200 डिग्री। किसका, हिंदी का। पूरा हिंदी का ही है, अपना हिंदी का राज चलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व, साथ साथ हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 है वो भी होती है सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।